हाल ही में एंट्रोपिक ने बेंगलुरु में अपना पहला बिल्डर समिट किया और वहां से एआई के फ्यूचर को लेकर कुछ बहुत ही कमाल के आइडियाज निकल कर आए। तो आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि इस पूरी कहानी में इंडिया कहाँ फिट होता है। चलिए इस एक लाइन को जरा ध्यान से समझते हैं। ये एआई के दुनिया में हो रहे सबसे बड़े बदलाव को बताती है। देखिए, अब तक सॉफ्टवेयर एक ओबीडिएंट सर्वेंट की तरह था। आप जो कमांड देते थे वो कर देता था। पर अब एआई के साथ सॉफ्टवेयर असल में सोच रहा है। वो सिर्फ हमारे निर्देशों को फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें इंटरप्रेट कर रहा है और खुद के फैसले ले रहा है। और बस इसीलिए एआई को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदलना पड़ेगा। और यहीं से एक बहुत ज़रूरी बात निकल कर आती है भरोसे की, यानी ट्रस्ट की। जब सॉफ्टवेयर सिर्फ एक टूल था तब हमें उस पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें पता था वो वही करेगा जो हम उसे कहेंगे। लेकिन अब जब वो खुद सोचने और फैसले लेने लगा है तो भरोसा, वो कोई ऑप्शनल फीचर नहीं है, वो तो फाउंडेशन है, उसकी नींव है। इसे आप बाद में ऐड ऑन नहीं कर सकते, इसे आपको शुरू से ही डिज़ाइन में डालना होगा। तो आज के हमारे इस डिस्कशन में हम इन 5 की आइडियाज पर बात करेंगे। सबसे पहले एआई में ट्रस्ट इतना जरूरी क्यों है, फिर इंडिया की एआई स्पीड कैसी है, एंथ्रोपिक बिल्डर्स को कौन से टूल्स दे रहा है, एआई एजेंट्स का फ्यूचर कैसा दिखेगा, और आखिर में बिल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, एआई में ट्रस्ट की जरूरत। एंट्रोपिक के लिए ये सिर्फ कोई मार्केटिंग टर्म नहीं है, ये उनके काम करने का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो बात सीधी सी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अब सोच सकता है, इसलिए सेफ्टी और ट्रस्ट को शुरू से ही उसके कोर डिज़ाइन का हिस्सा होना चाहिए। इसे ऐसे सोचिए, अगर आप एक सुपर फास्ट स्पोर्ट्स कार बना रहे हैं तो आप ब्रेक्स लगाने के बारे में आखिर में नहीं सोच सकते, राइट? सेफ्टी इस नई जनरेशन के सॉफ्टवेयर के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे कार के लिए ब्रेक सिस्टम। तो सवाल उठता है, ये सब कुछ इंडिया में ही क्यों? ये समिट बेंगलुरु में क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया एआई अडॉप्शन और स्केल के लिए एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बन चुका है। जरा इस नंबर को देखिए, 230 अरब। ये भारत में एक साल में होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की वो सुपर पावर दिखाता है जहां किसी भी नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर अरबों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और ये स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि ये नंबर अमेरिका, यूके और पूरे यूरोपियन यूनियन के टोटल रियल टाइम ट्रांजैक्शंस को मिलाकर भी उससे 12 गुना ज्यादा है। दुनिया में ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अडॉप्शन कहीं और देखने को नहीं मिलता। और ये डेटा तो और भी इंटरेस्टिंग कहानी बताता है। इंडिया क्लॉड एआई के लिए दूसरा सबसे बड़ा यूजर बेस तो है ही, लेकिन यहाँ के डेवलपर्स उसे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स मैथ और कंप्यूटेशन। इसका मतलब ये है कि इंडिया सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक टेक्निकली एडवांस्ड यूजर बेस भी है। और ये पैटर्न हमने पहले भी देखा है ना? आधार और यूपीआई के साथ समिट में भी यही बात कही गई। इंडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता, बल्कि वो उसे इतने बड़े पैमाने पर लागू करता है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक ब्लूप्रिंट बन जाता है। ठीक है, तो हमने क्यों और कहाँ की बातों कर ली। अब आते हैं कैसे पर। मतलब एंथ्रोपिक असल में बिल्डर्स को क्या टूल्स दे रहा है जिससे वो इस एआई फ्यूचर को हकीकत बना सके। ये वो एक सवाल है जो एंथ्रोपिक के डीएनए में है। उनका फोकस ऐसे टूल बनाने पर है जो लोगों को उनका असली मीनिंगफुल काम बेहतर तरीके से करने में मदद करें, न कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो सिर्फ अटेंशन खींचें। उनका हर टूल इसी एक कसौटी पर परखा जाता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, ओपस आपका वो जीनियस रिसर्च पार्टनर है जो सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और कोडिंग को हैंडल कर सकता है। सोनेट आपका वो डिपेंडेबल कॉलीग है जो स्पीड और इंटेलिजेंस का एक परफेक्ट बैलेंस देता है, एवरीडे प्रोडक्शन वर्क के लिए एकदम सही। और हाइकू वो बिजली की तरह तेज असिस्टेंट है जिसे प्लैनेट स्केल पे, मतलब करोड़ों लोगों तक सर्विस पहुंचाने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर जो कोर आइडिया है वो ये है कि एंथ्रोपिक हर चीज खुद नहीं बनाना चाहता। उनका मकसद एक फ्लेक्सिबल और पावरफुल प्लेटफॉर्म बनाना है ताकि दुनिया भर के बिल्डर्स और डेवलपर्स अपनी क्रिएटिविटी से हर उस यूज केस के लिए सोल्यूशन बना सकें जिसके बारे में शायद एंथ्रोपिक ने सोचा भी ना हो। चलिए अब थोड़ा आगे का सोचते हैं, भविष्य की बात करते हैं। समिट में एआई की नेक्स्ट एवोल्यूशन यानी एआई एजेंट्स पर बहुत जोर दिया गया। एंट्रोपिक की एआई एजेंट की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल है। आपका बेस्ट रीजनिंग पार्टनर। ये सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं है,
ये एक ऐसा पार्टनर है जो आपके साथ सोचता है, तर्क करता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करता है। और इस फ्यूचर को हकीकत बनाने के लिए एंथ्रोपिक 3 मेन पिलर्स पर फोकस कर रहा है। पहला, कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, मतलब एजेंट को पता होगा कि आप कौन हैं और आप कैसे काम करते हैं। दूसरा, लॉन्ग रनिंग एग्जीक्यूशन, ताकि वो बड़े बड़े टास्क्स को हैंडल कर सके जिन्हें पूरा होने में दिन या हफ्ते लग सकते हैं। और तीसरा, जेन्युइन कोलैबोरेशन, जहां एजेंट सिर्फ आपकी बात नहीं मानेगा बल्कि आपको चैलेंज भी करेगा ताकि बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकल सके। तो लॉन्ग टर्म विजन क्या है? एक ऐसी दुनिया जहां एआई किसी चैट विंडो तक सीमित नहीं होगा, वो हमारे आसपास एम्बियंट होगा, कीबोर्ड की जरूरत नहीं होगी और वो असल दुनिया में काम करके खुद को बेहतर बनाता रहेगा। और चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो इंस्पायरिंग कॉल टू एक्शन जो समिट में बिल्डर्स को दिया गया। ये सलाह मेरे ख्याल से हर बिल्डर के लिए गोल्ड है। एआई इतनी तेजी से इंप्रूव हो रहा है कि अगर आप आज की टेक्नोलॉजी के लिए कुछ बनाएंगे तो लॉन्च के समय तक वो आउटडेटेड हो जाएगा। इसलिए हमेशा आगे की सोचें, उस फ्यूचर के लिए बिल्ड करें जो बस आने वाला है। और ये सवाल सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। कल्पना कीजिए, पिछली 1 सदी में जितनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई, अगर उतनी ही प्रोग्रेस अगले 5 से 10 सालों में हो जाए तो क्या होगा? हम ठीक उसी दौर में जी रहे हैं। और आखिर में ये एक पावरफुल मैसेज, ड्रीम रियली बिग एंड बिल्ड समथिंग इम्पॉसिबल। ये सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है, ये उन लिमिटेशंस को तोड़ने के बारे में है जो हम आज देखते हैं, बड़ी समस्याओं को हल करने के बारे में है और एक ऐसा फ्यूचर बनाने के बारे में है जो आज हमें इम्पॉसिबल लगता है। ये बिल्डर्स के लिए एक चुनौती भी है और एक खुला इन्विटेशन भी।